हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक प्रहसन जिसके रचयिता हैं बोधायन और जिसको निर्देशित किया है राहुल कुमार। तो लीजिए, नाटक शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने फ़ोन को साइलेंट कर लें या फ्लाइट मोड पर डाल दें। उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। तो लीजिए शुरू करते हैं प्रहसन भगवत अज्जुगम। शांडिल्य, शांडिल्य, अज्ञान के अंधकार से घिरे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। यौवन है, बल है, रूप है, तब इस नश्वर संसार के दोष उसे नहीं दिखते। बड़े पुण्य से उसे ये मानव देह मिली है और उसे इस बात का अहंकार हो गया है। ये शरीर तो रोगों की खान है, बुढ़ापा और मौत तो इसके सिर पर मंडराते रहते हैं। ये विषय तो नदी के तीर का वृक्ष है, पर उसे इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं। लाओ एक बार और बुलाकर देखूं। शांडिल्य, 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 अरे कहां गया ये मूर्ख? कैसी दुर्दशा है। एक तो मेरा जन्म ही वहां हुआ जहां खाने को मिलता था बस श्राद्ध का पिंड, ऊपर से विद्या में काला अक्षर भैंस बराबर। अरे भोजन मिलना ही कठिन था, जब देखो तभी उपवास। हालांकि अपने राम मोहन अच्छे अच्छे भोग खाने के लिए जैन साधु बन गए, पर वहां भी वही हाल, दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलता, इसलिए मैंने वो भी त्याग दिया। अब चीवर चीरा, कमंडल तोड़ा और ये डंडा लेकर निकल पड़ा। अब इस दुष्ट आचार्य का बोझा ढोने वाला मैं गधा बन गया हूँ। वैसे ये भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे, दिखेंगे भी कैसे?
हाँ, दुष्ट भोजन के लोभ में अकेले ही भिक्षा को चल दिया हो। भगवान क्षमा कर दो, भगवान मुझसे अपराध हो गया, भगवान मुझे क्षमा कर दो, भगवान मुझे क्षमा कर दो, शांडिल्य, भगवान मुझे क्षमा कर दो। इतना घबराता क्यों है? धीरज रख, तेरे तो पढ़ने का समय हो गया ना, और तू यहाँ क्या करता है? वो भगवान, मैं एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा था। कैसा प्रश्न? कैसा प्रश्न? भगवान, आजकल तो नगर में नित्य उत्सव होते हैं, हर जगह सुख और समृद्धि है, फिर वहां आप कैसे भिक्षा मांगते हैं? सुन, ना तो कहीं सत्कार की आशा रखनी चाहिए और ना किसी विघ्न बाधा से डरना चाहिए। मेरा तो बस एक ही नियम है शांडिल्य, भले ही आदमी के घर से भिक्षा लेता हूँ, ये संसार सागर विघ्न और दोष रूपी मगरमच्छों से भरा हुआ है। साधु को उन्हीं के बीच में से अपना रास्ता निकालना पड़ता है। सच है भगवान, मेरे तो ना भाई है और ना ही पिता, ऊपर से अन्न का भी संकट पड़ा, मैंने ये डंडा संभाल लिया, कोई धर्म के प्रेम से नहीं। शांडिल्य, सधर्म के प्रति ऐसे वचन। भगवान, सच और झूठ तो नहीं, आत्मा के बंधन है, ये शिक्षा आप ही ने तो दी थी। हाँ, सच और झूठ दोनों से बंधन होता है। जब एक आदमी भला काम करता है तो देवता उसके कर्मों का फल धरोहर की भांति बचा कर रखते हैं। और वो फल मिलता कब है? वैराग्य रूपी ऐश्वर्य मिलने पर। अब वो कैसे मिलता है? वीतराग होने पर। अब ये वीतराग क्या वाला है? राग द्वेष में मध्य मार्ग का अनुसरण, सुख और दुख में संतुलन, हर्ष और भय में संयम, मित्र और शत्रु में संभाव, इसी को ज्ञानी जन वीतरागत्व कहते हैं। ऐसी भी कोई वस्तु संसार में है? अगर ना होती तो ये नाम कहाँ से आता? अरे नाम को छोड़िए, आप ये बताइए कि आप ऐसा मानते हैं? निसंदेह झूठ, बिल्कुल झूठ। क्यों? अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझ पर क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि तो विद्या नहीं पढ़ता इसलिए। अरे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इससे आप जैसे ज्ञानी को उससे क्या मतलब होगा? ये नहीं चलेगा शांडिल्य, शास्त्रों में लिखा है पढ़ने के लिए आया हुआ शिष्य ताड़न का अधिकारी है, इसलिए ही तो मैं बिना क्रोध तुझे पीटता हूँ। धन्य हो भगवान, धन्य हो, बिना क्रोध ये मुझे पीटते हैं। चलिए, भिक्षा का समय हो गया। और अबे दोपहर कहाँ हुई? शास्त्रों का वचन है जब मूसल रखे जा चुके हो, चूल्हा ठंडा हो गया हो और गृहस्थ जीवन भोजन कर चुके हो, तभी एक साधु को भिक्षा के लिए निकलना चाहिए। इसलिए अभी चलो उद्यान में चलकर विश्राम करें। है? भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। कैसे? अरे आपके लिए तो सुख दुख समान है ना, तो फिर विश्राम कैसा? हाँ, मेरी आत्मा सुख दुख में संभाव रखती है, पर मेरी कर्मात्मा विश्राम चाहती है। अब ये आत्मा क्या है और ये कर्मात्मा क्या है? सुन, जो स्वप्न में भी गगन में विहार करती हो और कर्मानुसार आवागमन करती रहती हो, वो तो है आत्मा। पर ये शरीर जिसे नर और कोई नाम दिया जाता है, जो श्रम करता है और सुख आदि का भोग करता है, वो है कर्मात्मा। अच्छा, वो जो अजर है, अमर है, अछेद्य अभेद्य, वो तो ही आत्मा। और जो हंसती है, हंसाती है, रोती है, खाती है और नाश को प्राप्त होती है, वो ही कर्मात्मा। अब तो ठीक समझ गया। चल बस, अब आप फंस गए जाल में। कैसे? आपका अभिप्राय तो यही है ना, शरीर के बिना जीव का अस्तित्व ही नहीं होता। मोटे रूप से तो यही कहा जाता है शांडिल्य, लोगों को समझाने के लिए कहना ही पड़ता है, इसलिए हम भी ऐसा ही कहते हैं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बतलाइए कि आप कौन हैं? सुन, आकाश, पवन, जल, तेज आदि में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर गढ़ा हुआ और भौतिक पदार्थों से बना हुआ आँख, नाक, कान, जीभ, स्पर्श इंद्रियों वाला मैं एक नर नामधारी प्राणी हूँ। जब ये स्वयं को ही नहीं जानते तो आत्मा को क्या ही जानेंगे? लीजिए गुरुदेव, उद्यान आ गया। पहले तू प्रवेश कर। नहीं, पहले आप प्रवेश कीजिए, मैं पीछे पीछे चलूंगा आपके। इसलिए? अरे गांव में मेरी दादी कहा करती थी कि अशोक के पत्तों में बड़ा भयंकर बाघ छिपा रहता है, इसीलिए आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। चलो फिर। कोई बचाओ, मुझे बाघ ने पकड़ लिया, कोई बचाओ। अरे मोर, वो मोर है, बाघ नहीं। मोरी है सचमुच? हाँ।
साला बाघ मेरे डर से मोर का रूप धर के भाग गया। वाह 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 वाह, कितना सुंदर उद्यान है। चंपा, कदम, नीम, मिचुन, तिलक, कड़ी का कुंभक के पेड़ वसंत के कारण खिले हुए पत्तों से लदे हुए हैं। मोर, कोयल, घोड़े गूंज रहे हैं। हालांकि विरहणी स्त्रियों को दुखी करने वाला स्थान है, सचमुच सुंदर है ना? और जहाँ निरंतर इंद्रियों का क्षय होता है, उस संसार में तुझे सुंदर क्या दिखता है? अरे गुरुदेव, सुंदर वस्तु को तो सुंदर कहना ही पड़ता क्या है। व्यर्थ बकवास करता है? सुन, जो व्यक्ति असंभव की आकांक्षा करता हो, अपने अतीत पर पश्चाताप करता हो और अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहता हो, उसे निर्वाण कभी नहीं मिलता। मार्ग बड़ा लंबा है गुरुदेव, हम लोग कहीं बैठ क्यों न जाए? चलो यहीं बैठकर विश्राम करते हैं। अरे रे 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 रे, ये स्थान तो स्वच्छ नहीं है। अरे मूर्ख, अरण्य पवित्र माना जाता है, पृथ्वी तो निर्दोष होती है। साफ साफ कहिए कि थक कर बैठना हो तो सब स्थान पवित्र हो जाता है। नहीं नहीं, ये मेरे वचन नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। बुराई करने वाले की भी भलाई करने वाले हम स्वयं प्रमाण हैं। पर बाकी आदमी की बात कभी प्रमाण नहीं हो सकती। नहीं, भले आदमी जिन्हें प्रमाण मानते हैं उन्हें तू भी मान। ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते। और मैं तो आपकी बात को कभी प्रमाण मानता ही नहीं मानता? अरे मानता हूँ गुरुदेव। मानता है? हाँ हाँ जरूर मानता हूँ। अच्छा, चल अब तेरे पढ़ने का समय हो गया है? पढ़ाई मैं नहीं करूँगा। इसलिए पहले मैं पढ़ाई का अर्थ जानूंगा। पढ़ाई का अर्थ पढ़ाई करने से ही प्राप्त होता है शांडिल्य। पढ़ाई से क्या लाभ मिलता है? सुन, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से संयम, संयम से तप, तप से योग प्रवृत्ति, योग प्रवृत्ति से भूत भविष्य वर्तमान का तत्व दर्शन होता है और उससे अष्ट गुण संपन्न सिद्धि मिलती है। गुरुदेव, इन बातों से हरा कर चाहे आप मुझे जो कह ले, पर क्या आप किसी के घर में बिना दिखे घुस सकते हैं? तो कहना क्या चाहता है? मैं कहना तो बस यही चाहता हूँ कि अगर शाक्य साधु के लिए बने बढ़िया पकवान खाने को ऐसा मिले- सब में लोभ है। अरे आप भी तो इसीलिए साधु बने होंगे। नहीं नहीं, मैं तो महात्माओं द्वारा सेवित, द्विजों द्वारा पूजित, सुरों असुरों को बुद्धि द्वारा प्राप्त, अनिवार्य, अशोभ्य, अचित्य और अव्य ऐसे योग के फल को ग्रहण ही नहीं करता। भोजन में प्रमाद सबसे बड़ा प्रमाद है, ऐसा उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार। शांडिल्य, ये कैसी बात? गुरुदेव, क्या आप नहीं जानते कि भोजन के लोभ ने ही मुझे साधु बनाया था? छोड़ ये सब, मुझे ये बताओ, कोई पाठ याद किया तुमने? पाठ तो मैंने बहुत सारे याद किए। आप पूछिए ना, जो पूछना है पूछिए। सुनाओ फिर। क्या हुआ? 8 प्रकृति, 16 विकार, 5 वायु, 3 गुण, संचर प्रतिसंचर मन। हाँ, जैन भगवान ने तो यही बताया था। शांडिल्य, ये सांख्य का सिद्धांत है, शाक्य का नहीं। गुरुदेव, भूख से मेरा ध्यान ही भटक गया था। पेट में कुछ और था, मुंह से कुछ और ही निकल गया। अगर इस समय अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए तो। शांडिल्य, अब जैसा मैं बताऊं वैसा कर। मूर्ख, सभी इंद्रियों को आत्मा में केंद्रित करके देह में समस्त जगत की भावना कर, ज्ञान द्वारा सत्व का आश्चर्य लेकर देहात्मा से समग्र आत्मा को पहचान। माधव, माधव, मेरे पीछे मत आओ। आ चुके, मेरे लिए तो रुको। तुम तो मेघ की भांति गगन में उड़ी चली जाती हो। आज मेरा हृदय विश्राम नहीं चाहता, मुझे ना रोको सखी। तो तुम्हारा हृदय क्या चाहता है अचुके? आज मेरा हृदय गगन में विहार करना चाहता है, मुझे ना रोको सखी। कहाँ है, कहाँ है राम मिलन? तुमने तो कहा था यही मिलेंगे, किंतु तुम्हारा श्रृंगार अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तनिक विश्राम करो। अचुके,
ये घूर तो लेके जाते हैं। लाओ माधव, कहाँ है राम मिलन? आता हूँ कहकर नगर की ओर गए हैं। नगर की ओर? किस काम से? काम और क्या, 2-4 स्त्रियों से बातें करेंगे, मदिरा पान करेंगे और शाम होते ही लौट आएंगे। स्त्रियाँ? कौन सी स्त्रियाँ? वही स्त्रियां जो उनके आगे पीछे घूमती रहती हैं। परंतु तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? अज्जुके, कहाँ वो सेठ जी, कहाँ मैं आपका दास, उनको रोकने का साहस ही नहीं हुआ। अच्छा, आने दो उन्हें, हम उन्हें बताते हैं। जाओ जाओ, तुम उन्हें जल्दी बुला लाओ। जाता हूँ अज्जुके। अजुके, इस अशोक के पेड़ तले बैठे कुछ सुनाओ ना। उद्यानों में तो सुंदर सुंदर चिड़ियों से हरियाली है, वरना है तो केवल डाली। सारा उपवन खाली है। जातक पक्षी बैठे हैं पेड़ों की शाखाओं पर, गर्दन मोड़े ऊपर देखे धरती की आशाओं पर। लगता है कि अंबर से अब वर्षा होने वाली है। उद्यानों में तो सुंदर सुंदर चिड़ियों से हरियाली है। वाह 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 वाह। इतनी मधुर वाणी है जैसे लगता है कि कोई कोयल बोल रही हो। नहीं नहीं, कोयल नहीं है। एक बार जाके तो देखो कि है कौन। ऐसा लगता है जैसे कोई गणिका है। गुरुदेव, आपने सुना था वो मधुर संगीत? सुनने का काम कान का है, इसमें मेरा मन नहीं। अरे धन हो तो वो भी हो जाए। अपनी जीभ संभाल कर बात कर शांडिल्य। गुरुदेव, क्रोध ना कीजिए, साधु को क्रोध शोभा नहीं देता। चल, मैं तुझसे बात नहीं करता। अब ये सच्चे पंडित हुए, क्यों भगवान? प्राणियों के पाप पुण्य के साक्षी यमराज ने यह आज्ञा दी है कि जैसे ही पृथ्वी पर किसी का कर्म पूरा हो, मैं उसके प्राण हर दूं। इसलिए मैं देश देशांतर में भटकता हुआ, नदियों वनों को चीरता हुआ यहां पहुंचा, परंतु वो वसंत सिन्हा कहाँ है? अरे ये रही, तपे हुए सोने के रंग के अशोक पुष्प पहने, संध्या के बादलों से जागती चांदनी के समान। ठीक है, अभी इसका थोड़ा कर्म बचा है। जैसे इसका कर्म पूरा होगा, मैं इसके प्राण हर दूंगा। आजुके, ये अशोक के पेड़ पर कितना प्यारा फूल है। हाँ, तोड़ दूं? नहीं नहीं, इसे मैं ही तोड़ूंगी। आप तोड़िए, मैं पत्तों का पात्र बनाकर लाती हूँ। इसके मरने का देश काल यही है। मैं सांप की भांति इस वृक्ष पर जाऊंगा और जैसे ही इसका कर्म पूरा होगा, इसके प्राण हर दूंगा। हाय हाय हाय, लगता है मुझे किसी ने डस लिया। दिखाओ दिखाओ मुझे। आपको तो बड़े भारी सांप ने डस लिया है। बाप रे, सांप! आजुके को तो सांप ने डस लिया। कोई है? आजुके को तो सांप ने डस लिया। अरे क्या हो गया? आजुके को सांप ने डस लिया है। हैं? अज्जुके को सांप ने डस लिया। हाँ, आजुके को सांप ने डस लिया है। गुरुदेव, उस गणिका को तो सांप ने डस लिया। अरे उसका कर्म पूरा हो गया होगा। जब कर्म पूरा हो जाता है तो आत्मा चली जाती है शांडिल्य। आजुके, चित कैसा है? गली जा रही है, आंखें चकरा रही हैं। लगता है मैं बेहोश होने वाली हूँ। आजुके, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ से मेरा प्रणाम कह देना। तुम्हें
करना। राम मिलक को मेरी याद करा देना। अजुके ऐसी अशुभ बातें ना करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अजुके, 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 हाय अजुके तुम मर गई। अजुके, इसके प्राण तोड़ दिए, अब चलता हूं। गंगा, जमुना, नर्मदा, ताम्रपाणी आदि नदियों को पार करते हुए यमलोक पहुंचूं। वहां विशाल वृक्ष के नीचे चित्रगुप्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव, उस गणिका ने अपने प्राण त्याग दिए। मूर्ख, प्राणियों को प्राण बहुत प्यारे होते हैं। शरीर कभी भी प्राण को नहीं छोड़ते, प्राण ही शरीर को छोड़ जाते हैं। अरे शायद निष्ठुर निर्दयी पापी, क्या बोल रहा है? मैं आपको 800 गालियां देना चाहता हूँ। दे, जी भर के दे। नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन आता है। इसलिए अरे पतिव्रता की तरह वो भी किसी से प्रेम नहीं करती। हृदय से नहीं करती, पर धन के लिए तो करती ही होगी। अब उससे रहा नहीं जाता, मैं तो उसके पास जाकर रोऊंगा। हाय अचुके, अरे क्या हो गया है? ये आप क्या करते हैं? प्रेम हो सकता है, साधुओं को हर किसी से प्रेम हो सकता है। अरे क्या मैं नहीं छू सकता हूँ? छू लीजिए। हैं? हैं? पैर क्यों छूते हैं? मेरी मति मारी गई, सिर है या पैर वो भी नहीं सूझ रहा। एक काम करूं, आर्य को उसकी देखभाल के लिए छोड़ माधव को बुला लाती हूँ। आर्य, एक काम करें, आप इसकी देखभाल करें, तब तक मैं माधव को बुला लाऊं। हाँ जाओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं ही इसकी देखभाल करूंगा। हाँ। भला आदमी है, अवश्य इसकी देखभाल करेगा। गई, अब इसके पास जाकर रो लेता हूँ। हाय अचुके, हाय प्राण प्यारी, क्या हो गया तुम्हें? हाय, आज ही सुबह तो तुम दिखी थी, इतनी मधुर वाणी, और इतनी जल्दी प्राण त्याग दिए। शांडिल्य, ये क्या करता है? दुष्ट निर्दय फिर आ गया। गुरुदेव, चल, अब तेरे पढ़ने का समय हो गया। गुरुदेव, इस गणिका के प्राण निकल चुके हैं, इसका कुछ इलाज तो कीजिए। तूने कौन सा वैद्य शास्त्र पढ़ा है जो तू उसके प्राण बचाएगा? अरे वैद्य ना सही, कुछ अपने ज्ञान का ही कर्तव्य दिखलाइए। इस बेचारे को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं, इसलिए साधु का धर्म नहीं समझता। मैंने महेश्वर आदि योगाचार्यों से सुना है, शिष्य के लिए किए हुए किसी भी काम में दोष नहीं। इसलिए इसे विश्वास दिलाने के लिए मैं इस गणिका के शरीर में अपनी आत्मा को स्थापित करूंगा। ओम प्राण शक्ते नमः। देहाम त्यज, देहाम प्रविश। शांति शांति शांति। शांडिल्य, शांडिल्य, दूर हट। ये तो ढकोसला करने लगी। चला बेटे, बैठ पढ़ाई कर। यहाँ भी पढ़ाई, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने गुरुदेव के पास जाऊं। गुरुदेव, 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 मर गए। गुरुदेव, ये क्या हो गया इन्हें? इतने बड़े ज्ञानी होकर भी इन्होंने प्राण त्याग दिए। इससे तो अच्छा मैं मूर्ख ही सही। गुरुदेव, उठिए गुरुदेव, आप मुझे भोजन कौन देगा? कहाँ है मेरी अचुके? कहाँ है? उद्यान में। हाय हाय, मेरे तो भाग उड़ गए। अब मैं किसे अपनी अचुके कहूंगा? मेरी अचुके, मेरी अचुके। माधव, ये तो ठीक जान पड़ती है। हाँ, ये तो अच्छी जान पड़ती है। अचुके, क्या हुआ है? दूर हट निर्लज्ज, छूना मत मुझे। हाय हाय, ये क्या कह रही है? लगता है विष ज्यादा चढ़ गया है। जा
जल्दी से तू वैद्य को बुला के लेके आ। हाँ, मैं जाती हूँ। अजुके तू हट। हाय अजुके, मैं आपका माधव तनिक स्मरण कीजिए, मैं बालपन से आपकी सेवा में लगा था। अजुके तनिक स्मरण कीजिए, मैं आपका माधव। कौन माधव? हाय कौन माधव? अजुके को कैसे याद दिलाऊं कि मैं इनका माधव हूँ। अजुके ये घुंघरू मैं आपके लिए लेके आया था। शांत हो जाओ। आइए वैद्यराज। हाँ कहाँ है आ गया ये रही। परंतु ये तो ठीक जान पड़ती है। इससे पहले ये बेहोश थी, इसे सांप ने डस लिया था। इसे सांप ने नहीं डसा, लगता है इन पर भूत सवार है। क्या? सर्वप्रथम मुझे स्पष्ट करो कि इसे किसी सांप ने डसा है या इसके ऊपर कोई भूत सवार है। हमें नहीं पता, इसीलिए तो आपको बुलाया है। ये बात तो है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं इसके ऊपर का भूत उतारूंगा। फिर विष उतारूंगा, चलेगा? ठीक है। ओम नमः देवाय नमः। खटिया बिछाए, घर वालों के ताने से बचाए, चैन की नींद सुलाए, फट स्वाहा। भूत वैद्य, अरे व्यर्थ परिश्रम ना कर। अरे पृथ्वी है। देख, तू चिंता ना कर, तेरे कफ बात भी 100 दूर किए देता हूँ। कीजिए, बाद में मैं आपको प्रसन्न करूंगा। अभी करता हूँ। ओम नमो नम। ओम नमो नमः। मुझे लगता है कि मैं अपनी औषधि घर पे ही बोला है। बस यूं गया और यूं गया। ये कैसे वैद्य को बुला के लेके आई हो तुम? मुझे जो मिले मैं उन्हें ले आई। आज तो यमराज ने मुझे डांट कर निकाल दिया। मुझे मिर्च के टिकम की वसन सेना के प्राण रहने थे, परंतु ये भगवत अचुकम की थी। इससे भूल गई। इससे पहले वे लोग उसका देह संस्कार करें, वापस जाकर उसके प्राणों से दे दूं। अरे ये क्या? इसके प्राण मेरे हाथों में हैं और ये उठ बैठी। असंभव, असंभव। ऐसा आश्चर्य पहले कभी नहीं देखा। असंभव। अच्छा, तो ये साधु इसके शरीर में बैठा है। ठीक है, कुछ समय के लिए इस गणिका की आत्मा को साधु के शरीर में रख दूं। इसी बीच अपने बाकी के कार्य पूर्ण करके वापस आऊंगा और दोनों के प्राण बदल दूंगा। नीला आसमान, हरा समंदर, गणिका की आत्मा परिव्राजक के अंदर। ये तो वही मंत्र है, अंडमान का शैतानी घोपड़ा। परिवृत्ति के, ओ परिवृत्ति के, कहाँ है रामला? दूर। माधव, दूर, दूर। भगवान, ये क्या हो गया आपको? जिस हाथों में कमंडल होना चाहिए था, ऐसा प्रतीत होता उस हाथों में इन्होंने चूड़ियां पहन रखी है। नहीं, ना तो ये भगवान है और ना ही अज्जुका। ये भगवत अज्जुका लगते हैं। हाँ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि राममिलक को बुलाने के लिए। कहाँ है राममिलक? आप कौन हो भगवान? और आपको क्या करना? और आपका क्या संबंध है राममिलक से? क्या संबंध? संबंध का क्या संबंध माधव? तुम तो जानते हो ना माधव, राममिलक के प्रेम में मैं मतवाली हो गई हूँ। मतवाली नहीं, मतवाला हो गया तू। परिवृत्ति के, तुम ना शीघ्र मेरा श्रृंगार पूर्ण कर दो। ऐसी बातें बोलना भी धर्म के विरुद्ध है भगवान। क्या प्रेम करना धर्म के विरुद्ध है परिवृत्ति के? भगवान, ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हो आप? हट!
उससे भी ज्यादा औषधियां लाया हूँ और पत्तियां भी। जीने मरने का जो प्रश्न है, शीघ्र जाकर कोई जल्ले कराओ, मैं तब तक औषधियां घोट लूं। हाँ, कोई जल्ले कराओ। अरे खड़े क्यों, शीघ्र कोई जल्ले कराओ। मूर्ख वैद्य, तेरा बुढ़ापा व्यर्थ गया। प्राण लेने वाले यम को भी नहीं जानता। बता इसे किस सर्प ने डसा है? ये कौन सी बड़ी बात है? शास्त्र की बात तो है। अरे शास्त्र तो अनेक है। बता बता, तेरा वैद्य शास्त्र क्या कहता है? तो सुनो आर्य, वाटिका, वैदिकाशय, मेरी पुस्तक है। वाह, बड़ा वैद्य बना फिरते हैं। एक ही चरण के बाद सब भूल गए। नहीं अरे, अरे ये मेरे जो भगवान है ना, पूरे के पूरे पुस्तकालय है, सीखो इनसे कुछ। नहीं अरे, मैं आपको फिर सुनाता हूँ। वाटिका, वैदिकाशय, श्लेष्मकाशय, त्रीणि सर्वा भवन्ते तो गादे गम्य होते। भूल भूल, तेरा सर्प होना चाहिए। त्रिणी सब तो नपुंसकलिंग होते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है कि इसे किसी व्याकरण पढ़े सांप ने डसा है। बता, विस्वीकार कितने हैं? 100 है। नहीं नहीं, 7। रोमांच होना, मुख सूखना, पीला पड़ना, अंकापना, हिचकी आना, मूर्छित होना, इस तरह के 7 विस्वीकार हैं। जिसे ये 7 विस्वीकार चढ़े हो, उसे तो स्वयं अश्विनी कुमार भी अच्छा नहीं कर सकते। और कुछ पूछना है तो बोल। नहीं, ये मेरा काम नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे, मैं तो चला बेहतर। ये कैसे वैद्य को बुला के लेके आई हो तुम, जिसे मंत्र भी नहीं आता ढंग से बोलना? अब मुझे क्या पता था, उन्हें मंत्र तक नहीं आते होंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता होता है। आज कैसे कैसे लोगों को यमपुरी पहुंचाया, किसी को जन्म से तो किसी को ज्वर से, किसी को कान के रोग से तो किसी को हृदय के रोग से मार डाला। अब यमराज के आदेश का पालन करूं, इन दोनों के प्राण बदल दूं। हे भगवान, कृपया आप तो इस घड़ी का शरीर को छोड़े। किस 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 कुछ 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 और छोड़ता क्या है? चल, अब तेरे पढ़ने का समय हो गया। भगवान फिर अपनी भांति बोलने लगे। परिभृति के, अरे परिभृति का कहाँ है राम मिलाकर? बोलने लगी। अभी आपको क्या हो गया था? बड़ी लंबी कहानी है शांडिल्य, फिर किसी और दिन सुनाऊंगा। ये हमारा नाटक का भगवत जुगम, जिसके निर्देशक हमारे साथी हैं श्री राहुल कुमार जी। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी नाटक देखने आए। सबसे पहले मैं पात्रों का परिचय कराना चाहूंगा। एक एक करके बताइए अपना नाम। देवांश परिव्राजक की भूमिका में। अनुज शांडिल्य की भूमिका। संतोष वैद्य की भूमिका में। सचिन यमदूत की भूमिका में। अभिषेक माधव की भूमिका। निकाशा परिभृतिका की भूमिका। काम्या वसंत सेना की भूमिका। म्यूजिक पर थे दीपक, आ जाइए स्टेज पे। लाइट्स पर सक्षम, आ जाइए। ये पूरा नाटक 1 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप थी। ये नाटक 15 दिन में तैयार हुआ और 15 दिन हमारी वर्कशॉप हुई, उसके तहत ये नाटक तैयार हुआ। मैं अपने गुरु श्री सुनील चौहान जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा।
हमेशा बोलता हूँ कि ड्रामा स्कूल में सेलेक्ट होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप 5-10 साल लगातार थिएटर करोगे, अगर 20-25 साल की एज से करना शुरू करते हो तो अगर आपने मन लगा के किया है तो अगले 5 साल में कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उससे मुश्किल है 2 साल जो अंदर बिताते उसके बाद बाहर आके काम करना, क्योंकि लगभग मैं 150 ड्रामा स्कूल से पास आउट लोगों को जानता हूँ जिनका मतलब ऐसा है कि 2 महीने में एक बार फ़ोन आ जाता है, सुनील भाई कुछ है क्या, NCZCC या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या रेपेटरी ग्रांट कुछ है क्या, क्योंकि मुंबई जाके काम करना भी हर किसी को आसानी से काम मिलता नहीं है। तो और बाहर आके काम करना बड़ा मुश्किल है, और मतलब राहुल ने काम आके शुरू किया है यहाँ के, अच्छा है, और मतलब बहुत जल्दी काम करना शुरू कर रहा है, एक्टिंग में भी और डायरेक्शन में भी। और वही मैं बोल रहा हूँ कि जितना मुश्किल ड्रामा स्कूल में एडमिशन लेना उतना मुश्किल है बाहर आके काम करना, क्योंकि आपको 2-3 साल ऐसे माहौल में हो आप कि जहाँ पे आपको बजट नहीं देखना है। आपको अगर 10 रुपए की चीज़ चाहिए और आपने मांगी तो वो 15 की भी मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप मार्केट में आते हो, प्रैक्टिकल लाइफ जीना शुरू करते हो, तो यहाँ पे पहले तो एक्टर ही नहीं मिलते, क्योंकि आप ड्रामा स्कूल पास आउट तो आपके दोस्त सारे वही हो जाते हैं, फिर दोस्त